बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मनों में सवाल था, आज उस सवाल का आरटीआई से जवाब आया है। आज हम आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 के 2 सब्जेक्ट का आरटीआई का ऐसा जवाब दिखाने जा रहे हैं जिसको देख करके आप हैरान ही नहीं बल्कि आपके पैरों के तले जमीन भी खिसक जाएगी। आप यह सोचने पर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर कैसे बीपीएससी ने इस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कराई है और कैसे जो है कि जो भाषा की आहर्ता में तक पास नहीं है वैसे लोगों को पास करके बीपीएससी ने शिक्षक बना दिया है। एक तो ये आरटीआई का हम जवाब दिखाएंगे और वहीं पर आपको दूसरा ऐसा आरटीआई का जवाब दिखाएंगे जिसको देख करके आपके आंखों में आंसू जरूर एक पल के लिए आ जाएगी। ऐसा कारण यह है कि भाई दिव्यांग जो साथी हैं, जो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी दिव्यांग कोटे के हैं, उनके दिव्यांग कोटे में भी अदर स्टेट वालों की जो है कि बहाली करा दी गई है और यह खुद आरटीआई के जवाब से खुलासा हुआ है। उनके बाद जो है कि उस आरटीआई के जवाब में हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आरटीआई के जवाब में बीपीएससी ने खुद जो है कि लिस्ट भेजा है। वो तमाम लिस्ट को हम आज आपके सामने इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे, उन तमाम सच्चाई से आपको हम रूबरू कराएंगे। बताइए किस प्रकार की ये शिक्षक बहाली कराई गई। आरटीआई के जवाब से लगातार उद्भेदन हो रहा है, कर देने वाला है, आश्चर्यचकित कर देने वाला है। दिव्यांग कोटा में भी सेंधमारी करने का काम किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। करते हैं वीडियो को शुरू से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस सच्चाई को अवश्य पहुंचा दीजिएगा। कैसे आप उन तक ये पहुंचाएंगे, अपने तमाम परिजनों तक कैसे इस वीडियो को पहुंचाएंगे, ये जिम्मेदारी आप पर हम छोड़ जाते हैं। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 आयोजित होती है। बहरहाल टीआरई 3 आयोजित हुई लेकिन फर्जीवाड़ा पेपर लीक में रद्द कर दिया गया। आइए हम बात ले चलते हैं टीआरई 2.0 पर। बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो आपने देखा था किस प्रकार से संशोधन तो हुआ ही, रिजल्ट के कह लीजिए महज कुछ दिन पहले जो है कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा अचानक आकर के कहा गया कि भाषा आहर्ता को शून्य कर दे रहे हैं और रिजल्ट जारी कर दिया गया। जबकि अलग अलग हाई कोर्ट, अलग अलग कोर्ट का जजमेंट है कि खेल के बाद या खेल के बीच में कोई नियम में संशोधन नहीं किया जा सकता है। बहरहाल यह तो तय है कि बीपीएससी टीआरई 2 जो है 2.0 जो है भाषा आहर्ता की मामला में रद्द होना तय है। कोई भी हाई कोर्ट जो है कि इस तरह के संशोधन खेल के बाद या खेल के बीच में संशोधन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बहरहाल इसको लेकर के हाई कोर्ट में मामले हैं, चल रही है, खास करके भाषा आहर्ता की हमारी केस भी है, वो चल रही है एकदम। कुछ बातें हैं जो लगातार अपडेट हम नहीं दे रहे हैं जान करके, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिसको कि लगातार उस पर काम हो रही है और वह निश्चित तौर से जो है कि एक दिन इतिहास जरूर रचेगी। आपको हम सबसे पहले भाषा की आहर्ता में जो शून्य कर देने के कारण से जो अयोग्य लोग आज शिक्षक बन गए हैं बीपीएससी के अनुशंसा से, देखिए आरटीआई का जवाब में क्या आया है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 से 12 का, वो सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। सीधे आपको हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं, प्रभात कुमार जी के तरफ से हमको ये आरटीआई भेजा गया है। जैसा कि आप जानते हैं आरटीआई के लिए एक बड़ा सा मुहिम हमने छेड़ रखा है। हर शिक्षक अभ्यर्थी को हक है कि अपने मन में जो सवाल है वो जवाब पा सके। तो निश्चित तौर से ये प्रभात कुमार जी ने हमें भेजा है, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है उपयुक्त विषयक दिनांक इतना इतना के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचना कंडिकावार निम्नवत है। 1 नंबर देखिए, वर्ग 11 से 12 विषय पॉलिटिकल साइंस में भाषा आहर्ता में 30% से कम अंक, मतलब कि भाषा आहर्ता जो पास नहीं कर सका, मतलब कि 9 अंक तक नहीं ला सका, वैसे लोगों को बीपीएससी ने अनुशंसा करके शिक्षक बना दिया। उसकी संख्या जानकर आप हैरान हो जाएंगे, उसकी संख्या 86 है, 86। जी हाँ साथियों,
आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मात्र एक कक्षा की बात कर रहे हैं, 11 से 12 एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस। और इसमें जो है अयोग्य लोग जो आज शिक्षक बने हैं बीपीएससी के अनुशंसा पर, खेल के बाद नियम को बदलने के कारण से बने हैं, जिसका निकलना तय है हाई कोर्ट से। याद रखिएगा, इसकी संख्या है 86 ऐसे लोग हैं जो कि भाषा की आहर्ता 9 अंक तक नहीं ला सके, वैसे लोग आज बिहार में बीपीएससी से शिक्षक बने हैं। हाय रे हाय, ये गजब का कहर ढा रही है सरकार इस बात पर संज्ञान ले, अन्यथा कोर्ट तो संज्ञान लेगी ही। आप इस सच्चाई को जन जन तक साझा कीजिए। अब देखिए, ये भाषा आर्ता में संशोधन का परिणाम आप देख रहे हैं, जिसको भाषा तक नहीं आ रही है वो आज शिक्षक बने हैं। अब आप समझिए किस प्रकार की यह शिक्षक बहाली है। वहीं पर अब दिव्यांग साथी जो है, दिव्यांग अभ्यर्थी, उसके कोटे में कैसे सेंधमारी किया गया, जबकि इसी आरटीआई के कई सारे आरटीआई के जवाब में भी यह लिखा हुआ हमने देखा कि जो दिव्यांग कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उसको आरक्षण का लाभ वहां पर केवल बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा। ये खुलेआम हर कोई जानता है कि बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी टीआरई 1, 2 सभी में जो आरक्षण का लाभ मिलेगा उसमें केवल और केवल बिहार के ही अभ्यर्थियों को मिलेगा। लेकिन बीपीएससी की कैसी ये कारनामा हुई, और ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिव्यांग कोटि का आरटीआई लगाए थे हमारे एक शिक्षक अभ्यर्थी, और उनको ही आरटीआई का जवाब मिला है 3 पन्नों का। ये 3 पन्नों का जवाब जो है वो आपको हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम यहाँ उनका डिटेल्स को बस हाइड कर दे रहे हैं और फिर देखिए क्या कुछ है। नहीं, पहले आप आरटीआई का पहला पन्ना देखिए, देख सकते हैं ये आरटीआई के तरफ से बीपीएससी के द्वारा ही भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि उपयुक्त विषयांक दिनांक दिया है कि हस्ताक्षर के आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि 11 से 12 सब्जेक्ट इतिहास, याद रखिएगा, हिस्ट्री 11, 12 की बात कर रहे हैं, विषय के सभी सफल दिव्यांग उम्मीदवारों की सूची संलग्न है। आप पकड़िएगा, बात को पकड़िएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं उसकी सूची नीचे दिया गया है। अब सूची है 2 पन्ने में, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। आपने देखा ना, ये आरटीआई से आया हुआ है, कोई हम अपने घर में थोड़े बनाए, आरटीआई से आया हुआ है। अब आप देखिए सब्जेक्ट कौन, याद रखिएगा, हिस्ट्री, कक्षा 11 से 12, केवल एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और उसका आरटीआई का जवाब हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो है, अब आप देखिए, ये दिव्यांग कोटि का सफल उम्मीदवारों का लिस्ट है साथियों, आपके सामने है। अब जरा सा खोजिए तो क्या इसमें सब बिहार के लोग हैं? अब जरा सा खोजिए और देखिए कैसे अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ दिया गया है दिव्यांग कोटि में, जबकि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलना था, दिव्यांग को भी नहीं छोड़ा गया। बताइए आप, ये आरटीआई का जवाब है, आधिकारिक लेटर आई है, कोई ऐसा वैसा बात नहीं बोला जा रहा है। आप देखिए, यहां देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट लिखा है, क्लास 11, 12 हिस्ट्री लिखा है, नीचे लिखा है इंग्लिश में लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर डिजिबल कैटेगरी, दिव्यांग कोटा में सफल उम्मीदवारों का लिस्ट है। आप जब यहां देखेंगे 1 के नंबर में शुरू होता है उत्तर प्रदेश से। भाई अजब नहीं लग रहा है आपको, अजीब सा ये मामला? उत्तर प्रदेश, झारखंड, तब आता है बिहार, फिर झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, अब वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, अदर स्टेट। आपको हम बताते चलें कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अदर स्टेट वालों को केवल जनरल कैटेगरी में आना था, किसी दिव्यांग कोटि में नहीं आ सकते थे। अब बताइए, ये खुद हर कोई जान रहा है कि दिव्यांग कोटि के दिव्यांग का आरक्षण जो है केवल बिहार के लोगों को मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं। अब बताइए बीपीएससी के तरफ से किस प्रकार से दिव्यांग कोटि, हमने बताया ना ये दिव्यांग कोटा का सिलेक्टेड लिस्ट है, इसमें जो है कि अदर स्टेट वालों की बहाली करा दी गई है। अब आप समझिए, क्या ये आरक्षण का फर्जीवाड़ा नहीं है? अब इस तरह के जो मामले उजागर हुए हैं, अब आप बताइए क्या बीपीएससी टीआरई 2 ये जिसका आरक्षण का ये मामला है, क्या ये बहाली रद्द नहीं होगी? ये निश्चित तौर से हाई कोर्ट में चूंकि ये मामला भी चल रहा है, तमाम जितने दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से ये मामले भी हाई कोर्ट में है और उन पर ये सबूत बहुत ही काम आने वाला है।
अब आप वह दिन दूर नहीं जिस दिन ये बहाली रद्द होने की अनुशंसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप ये एक पन्ना नहीं बल्कि हम आपको वो तमाम चीज दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये तमाम लिस्ट हैं जो आपके सामने हैं। आप यहां देखते जाइए। बिहार के अलावा देखिए अदर स्टेट वालों को कैसे जो है कि दिव्यांग कोटि में आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। महज केवल बिहार वालों को जबकि लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अभी अदर स्टेट वालों को भी दिव्यांग कोटि मतलब कि आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। बहरहाल जो ये तमाम सच्चाई आप देख पा रहे हैं, अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन आपको हम बताते चलें, जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, अलग अलग तरीके से योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया गया है, यह कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। अब सवाल तो यह उठ रहा है कि आखिर बीपीएससी के अधिकारियों ने कैसे जो है कि दिव्यांग कोटि में अदर स्टेट वालों की अनुशंसा कर दी, कैसे खेल के बाद जो है कि नियमों का संशोधन करके भाषा की आर्ता को समाप्त कर दी। और सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे आखिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इन तमाम लोगों को नहीं रोका गया, जबकि बिहार के तमाम दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को ही केवल आरक्षण का लाभ दिया जाना था। बहरहाल तमाम अब सवाल अब शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। ये तमाम मामला बड़ा ही गंभीर है। इस वीडियो को आप जन जन तक साझा कीजिएगा। जो भी अपडेट्स होगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।